ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 8 का पाठ करेंगे जरा। तो बताया गया है यहाँ पे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, रसोहम अपसुकः कौन्तेय प्रभारश्मि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषो। रस रस यानी स्वाद, अहम यानी मैं, अपसु यानी जल में, कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र, प्रभा यानी प्रकाश, अस्मि यानी हूँ, शशि सूर्यो चंद्रमा तथा सूर्य का, प्रणव ओमकार के, अ उ म ये 3 अक्षर, सर्व यानी समस्त, वेदेशु यानी वेदों में, शब्द यानी शब्द ध्वनि, खे यानी आकाश में, पौरुषम शक्ति यानी सामर्थ्य, नृषु यानी मनुष्यों में। तो ये श्लोक बताता है, भगवान गीता में बोलते हैं कि अगर कृष्ण को जानना है तो उनकी प्रकृति को जानना है पहले। रसोहम अपसुका कौन्तेय प्रभा रश्मि से सूर्य। भगवान बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तक चंद्रमा का प्रकाश हूँ, और वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कि हम कैसे जाने भगवान को। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भगवान की शक्तियां हैं, हाँ, उनके बारे में जानिए। भगवान की एक एक ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, उनका कैसे कार्य करता है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ, रसोहम अपसुका कौन्तेय, हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूँ। ठीक है, आप पानी पीजिए तो सोचिए, हे भगवान कृष्ण ने हमें जल दिया है, उनका धन्यवाद दीजिए आप। रोज हम पानी पीते हैं, तो जल पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है। जब प्यास बुझ रही है तो सोचिए, जल बनाया किसने? कृष्ण की कृपा से बना है जल। हाँ, तो जल पीजिए, तो भगवान कृष्ण को धन्यवाद दीजिए। बोलिए, हे भगवान कृष्ण धन्यवाद, आपने जल बनाया। यही चीज, छोटी छोटी चीजें हमें जानना है पहले, है ना। कृष्ण को जानना है तो छोटी छोटी चीजें जानना है। फिर क्या भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। अब देखिए, रोज हम सूर्य का दर्शन करते हैं, अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो सारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा, है ना। जितने भी आज फैक्ट्रियां चल रही है ना, सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। सोचिए। और भगवान की बहुत विशेष कृपा है मनुष्यों के लिए। हाँ, अगर मनुष्य की भगवान कृपा कर रहे हैं तो हमारा भोजन चल रहा है, सोचिए, है ना। क्योंकि भगवान सूर्य के रूप में आ रहे हैं ना। जितने हम सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, ये कौन दे रहा है हमें? हाँ, चंद्रमा का प्रकाश हूँ, भगवान उसमें रस डालते हैं। हाँ, तो सूर्य तो चंद्रमा का प्रकाश हूँ, भगवान बता रहे हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपने विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। ये बात हमें जानना है कि भगवान का जो धाम है वो परा शक्ति है, और हम जहाँ रह रहे हैं उसको बोलते हैं अपरा शक्ति। लेकिन भगवान सर्वव्यापी हैं।
परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है। तो अनुभूति करना है तो पहले उनकी शक्तियों के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि भगवान की जो शक्तियां हैं कैसे कार्य करती हैं। और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं, अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है। तो हमें यहाँ बताया गया कि सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि सूर्य देवता के बारे में। देखिए, सूर्य को देखते हैं, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का ग्रह एक, लेकिन सूर्य एक देवता भी है, सूर्य एक पुरुष भी है। और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है। उसी प्रकार श्री भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की जो आज चर्चा हो रही है, श्लोक संख्या 8 में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान तो अपने धाम में रहते हैं। हाँ, अपने धाम में रहते हुए सर्वव्यापी हैं। और उनकी शक्तियां कैसे कार्य करती हैं ये हमें जानना है। जैसे जल के बारे में बताया गया कि जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद श्री भगवान की शक्तियों में से एक है। तो स्पष्ट जानिए, अब मैं आपसे बोलूं कि समुद्र का जल लाया था, पीजिए आप, कोई पिएगा? बताइए। कोई नहीं पिएगा। देखिए, आज बारिश हो रही है। हाँ, लेकिन बारिश हो रही है तो एकदम शुद्ध जल आ रहा है ना। जल एकदम शुद्ध है, लेकिन जैसे भूमि का स्पर्श हो रहा है, बदरंग हो जा रहा है। इसी प्रकार हमारी चेतना भी शुद्ध है, हम भगवान के अंश हैं। लेकिन जैसे जैसे ही हम इस संसार में आते हैं और हमारा भौतिक यहाँ पे भौतिक प्रकृति के अंदर हमारा संपर्क होता है, हमारी चेतना दूषित हो जाती है। हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। तो स्पष्ट बताया गया है कि जल तो है, स्वाद है इसमें। हाँ, लेकिन कोई समुद्र का जल पीना नहीं चाहता है। हाँ, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। तो जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद श्री भगवान की शक्तियों में से एक है। तो हमें जानना पड़ेगा कि जो जल है ये भगवान की शक्तियों में से आ रहा है ना। भगवान कृपा करके हमें दे रहे हैं। हाँ, तो हमें क्या चाहिए? उनका गुणगान करना चाहिए। धन्यवाद भगवान कृष्ण, आपने जल बनाया है ना, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और क्या बताया गया है यहाँ पे? जल के प्रति आकर्षण आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद श्री भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में श्री भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी श्री भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादी जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। अब देखिए, स्पष्ट बताया गया है कि दो चीजें यहाँ बताई गई हैं। पहला बताया गया कि निर्विशेष व्यक्ति जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानता है, निर्विशेषवादी व्यक्ति जल के जल में श्री भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी श्री भगवान का गुणगान करता है। तो यही है भक्तों का लक्षण। भगवान का गुणगान करते हैं भक्त लोग, और प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल का भगवान प्रदान करते हैं, तो भगवान को हम अर्पित भी करते हैं। जो भी हमें भगवान ने दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त देती, भगवान जो भी दिया हमको अर्पण करके फिर हम क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। और व्यवहारता सगुणवादी तथा निरसवादी में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वो यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है, और इनमें कोई भी विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादन किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो श्री भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्रों के प्रारंभ में श्री भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निरसवादी परमेश्वर श्री कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार श्री कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस कृष्ण भावनामृत को जानता है वह धन्य है। श्री कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः श्री कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है, और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। तो बताया गया है कि ये जो
ओम शब्द है, ये कृष्ण का ही शब्द स्वरूप है। लेकिन हरे कृष्णा में ओम निहित है, मतलब प्रभुपाद जी ने लिखा है कई जगह। हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो यही सबसे प्रभावशाली इस कलयुग के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का एक क्या बोलते हैं इसको, दवाई है। हाँ, कलऊ दोष निधि राजन अस्तिक महान। तो भगवान ने कलयुग के लोगों के लिए एक दवाई दिया है, क्या है वो? हरे कृष्णा महामंत्र। तो कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और चैतन्य महाप्रभु आए भी इसीलिए थे, कृष्ण भावनामृत को सबको बताने के लिए, कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को जाने। हाँ, क्योंकि कृष्ण भावनामृत क्या है, आज की जो मानव समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता है अगर कोई चीज की, तो वो है कृष्ण भावनामृत की। क्योंकि लोगों के पास सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज कमी है, वो केवल कृष्ण भावनामृत की। क्योंकि वो सीधे भगवान से संबंध स्थापित होता है कृष्ण भावनामृत में। जैसे हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट भगवान से संबंध होता है। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि कृष्ण को जानना ही प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। क्योंकि अगर कृष्ण को व्यक्ति जानेगा नहीं, तब तक क्या होगा? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार समस्या मुख्य है संसार में। हाँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, हाँ, कि कृष्ण को भूलना ही दुख का कारण है। तो हम देखते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं, हाँ, किसी से पूछिए आप किस लिए दौड़ रहे हैं, तो बोलेगा मैं सुख की तलाश में हूँ। हाँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आनंद चाहिए, सुख चाहिए। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम जानते ही नहीं कि सच्चा सुख है क्या। और हम देखते हैं कि अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन बहुत देखते हैं, रोड पे निकलते हैं तो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होता है, कोई अलग अलग बिलबोर्ड लगा होता है, इसमें अलग अलग घर का अलग अलग चीजें सब कुछ बताया रहता है। तो हम देखते हैं कि लेकिन प्रत्यक्ष सुखी लोग बहुत कम ही दिखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसकी विवेचना भगवत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो हम क्या ढूंढते हैं संसार में? ये शरीर और शरीर से संबंधित हमारी वस्तुएं, इसी में हम आ सकते हैं, नश्वर पदार्थों में। शरीर नश्वर है, हमको मालूम है कि दिन नष्ट होने वाला है। इस संसार में जो भी वस्तु सब कुछ नष्ट होने वाली है, फिर भी हम क्या है, उसके प्रति आकृष्ट हैं। तो इसीलिए भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया, किसमें समझाया? भगवत गीता में समझाया, कि सुख का अनुभव हम साधारण अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। जैसे मैं एक आप लोगों को उदाहरण बताता हूँ कि पत्थर है, पत्थर के पास इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। देखिए पत्थर है, हाँ, उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है, वो सुख दुख का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन विकसित चेतना, अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। तो वृक्षों में चेतना चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होती है। तो बताया गया है विकसित चेतना और अविकसित चेतना। देखिए, तो वृक्ष मान लीजिए, वृक्ष है, उसमें चेतना होती है, लेकिन क्या होता है, वो ज्यादा विकसित नहीं होता है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुख अनुभव करने कोई साधन नहीं है। यदि मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय खड़ा रखा जाए, तो वह सहन नहीं करेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। तो स्वाभाविक है, हमको मालूम है, सबको मालूम है ये चीजें, कि अगर वृक्ष को बोला जाए कि देखते हैं वृक्ष एक ही जगह पे खड़ा रहता है, लेकिन हमको बोला जाए कि आप एक ही जगह पे 3 दिन तक खड़े रहिए, बताइए क्या हमारे लिए संभव है? हाँ, आप बोलेंगे कहाँ लगा दिया प्रभु, ये 3 दिन का 1 घंटा भी खड़ा रहना अच्छा नहीं लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, है ना? तो हम देखते हैं कि क्यों नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी चेतना विकसित है। उसमें क्या है, वृक्ष में क्या है, वो चेतना विकसित नहीं है। तो हम चेतना के अनुसार से क्या कर रहे हैं, सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं संसार में। इस भौतिक संसार में हम जो सुख का अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष बोलेगा कदाचित कि हाँ, मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुख का अनुभव ले रहा हूँ, बारिश का, वायु का, हिमपात का आनंद ले रहा हूँ। ऐसा बोल सकता है वृक्ष। लेकिन यदि वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद का अनुभव कर रहा है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव करने का एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी श्रेणियां भिन्न हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं।
तो हम देखते हैं कि जैसे मेरी चेतना है उसी के अनुसार हम आनंद का अनुभव करते हैं। यद्यपि मान लीजिए एक पशु है, वो देख रहा है, क्या देखता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तब भी वो घास खाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास समझने की योग्यता नहीं है। अगली बार वो मारा जाता है, वो सोचता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन दूसरे क्षण वो मारा जाता है। हम देखते हैं कसाई घर जो होते हैं, जितने भी सब ला के रखते हैं पशुओं को, और देखते हैं कि जैसे ही उसका नंबर आता है एक एक जाके कटता रहता है। तो हम देखते हैं कि वो घास खाता रहता है फिर भी। जैसे गधे का उदाहरण मान लीजिए, गधा रोज धोबी का बड़ा 3 टन लाता है ना, किस लिए? कि मालिक उसको घास देगा। अब उसको मालूम ही नहीं, घास तो कहीं भी मिल जाएगा उसको। हाँ, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? 3 टन कपड़े धोता है। इसी प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? यह प्रश्न है। बताइए क्या है? तो भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? सुखम आत्मेन्द्रियम यद्यत् बुद्धि बुद्धि ग्राहम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम ईशितम चलति ततः। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है, और इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता है। ये भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 6वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं ये बात। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होता है, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसे मानव ले रहा है। स्वाभाविक है। हम जानते हैं कि पशु है, हाँ, उसके भी हाथ है, पैर हैं, हाँ, लेकिन मनुष्य जो है गगनचुंबी इमारतों में रह के 5 स्टार होटल में जाकर खा रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है। तो हम देखते हैं कि उसके लिए अलग सुख है, हमारे लिए अलग सुख है। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ पैर आंख नाक सभी इंद्रियां होती हैं, फिर भी वो आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? तो ये बात हमें जानना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके भी हाथ पैर आंख सब कुछ होते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए बताया गया क्योंकि सुख अनुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी होती है, और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धि पूर्वक इस विषय पर और भी अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वास्तव सुख भोगता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। तो यही बात यहाँ बताया गया है। हाँ, भगवान बोलते हैं कि जो आत्मा है भगवान, हाँ, आध्यात्मिक स्फुलिंग है, वास्तव में उसको आनंद चाहिए, क्योंकि भगवान आनंद घन है ना, हर समय आनंद चाहिए उनको। तो वही जो भगवान कृष्ण का, हाँ, हम देखते हैं कि विशेष कृपा है। भगवान बोलते हैं मम मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब भगवान के अंश हैं। देखिए आत्मा में कितनी शक्ति है ना। और सुख का भोक्ता कौन सा है? आध्यात्मिक स्फुलिंग है। उस स्फुलिंग में सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अव्यक्त नहीं होता। हमें पता हो या नहीं, उस चेतन स्फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। अब देखिए कि आप लोगों को उदाहरण बताता हूँ। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह उसको स्वीकार करेगा? कोई स्त्री है, हाँ, मर गई है, और किसी पुरुष को दिया जाए कि लो इसको रखो, तो क्या वो रखेगा अपने पास? स्वीकार करेगा? बोलेगा बाहर निकलो, शरीर से आत्मा निकल गया है, शरीर बदबू दे रहा है, इसको बाहर निकलो। हाँ, वो कभी नहीं स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उस शरीर के, उस स्त्री के शरीर में न केवल आनंद उपभोग ही कर रहा था, अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वो आत्म स्फुलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। तभी हमें समझना पड़ेगा हम किसके प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। हाँ, वो आत्मा है तो हम चीजों के प्रति आकर्षित आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आत्मा निकल जाने के बाद हम बोलते हैं घर से बाहर निकलो। तो वास्तव में आत्मा जो है भगवान का अंश है, प्रत्येक जीव में है ना। और उसी आनंद की अनुभूति हमें करना है अगर, तो भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, कृष्ण को जानना पड़ेगा। कृष्ण कौन है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, संसार में दुख क्यों उठा रहे हैं, ना चाहते हुए कष्ट क्यों मिल रहा है हमें।
हाँ, तो यही चीज यहाँ बताया गया है यहाँ पे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंद उपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वो आनंद उपभोग कैसे कर सकता है। तो वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है, तथापि वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं हो कि आत्मा कोई परिणाम नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक न लगे, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी नहीं दिखे, उसे भी यदि हम अणुवीक्षण अणुवीक्षण यंत्र में देखेंगे तो उसमें हमें लंबाई चौड़ाई दोनों दिखाई देगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिणाम होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा यह कैसे हुआ कि उसे धारणा धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ। निष्कर्ष यह है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, यह यथार्थ में एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी होंगे। अतः यह कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परम पिता को नकारें। तो स्पष्ट बताया गया है कि ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है। हाँ, हम उनके अंश हैं और हमारा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो स्वाभाविक है पिता और पुत्र में, हाँ, पिता है अगर, हाँ, तो क्या हो, पिता पिता कोई मान लीजिए मिठाई लेकर आता है, एक पैकेट है ना, और अपने पुत्र को देता है। लेकिन वही पुत्र मान लीजिए घर में गया और मिठाई का डब्बा खोला, प्लेट में लाया, एक प्लेट में लेके आया, वो क्या लेके आया, लड्डू लेके आया और पानी लेके आया और पिता को दिया। पिताजी कितने प्रसन्न हो जाएंगे बताइए, लाए तो पिताजी ही, हाँ, लेकिन बेटे को दिए तो बेटा ने क्या किया, केवल ला करके पिता को दिया, तो पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेवा किया, यहाँ सेवा भाव है। इसी प्रकार हमें जानना पड़ेगा कि जल है, हाँ, अभी मैंने पढ़ा है आज का वही हमारा टॉपिक था। भगवान बोलते हैं मैं जल का स्वाद हूँ। तो पानी तो रोज पीते हैं, पानी तो रोज पीते हैं। तो सोचिए कि पानी बनाया कौन, भगवान बोल रहे हैं क्या, रसोहम अपसुका कौनते, मैं जल का स्वाद हूँ। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा इस बातों पे। हाँ, पानी पे धन्यवाद दीजिए, हे भगवान आपने जल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी प्यास बुझ रही है। इस प्रकार से हम कृष्ण को जानने का प्रयास करें। सूर्य को रोज दर्शन करते हैं, हे भगवान ये सूर्य आया तो हमारी गाड़ी चल रही है, हमें शरीर में शक्ति आ रही है, हम कार्य कर पा रहे हैं। तो सूर्य देव को भी नमस्कार करिए। हम भगवान के, उनका कोई अपना तेज नहीं है, वो कृष्ण का ही तेज है। सोचिए, है ना, भगवान के जो आध्यात्मिक धाम है वहां से वो सूर्य का आता है तेज, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न हो थोड़ा चर्चा चर्चा भी कर लेते हैं। कोई किसी को समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए प्रभु, एक एक प्रश्न पूछिए, कोई प्रश्न हो तो आप लोगों का। माला प्रभु जी सबकी। हम डेली कथा आएगी। नीता माता जी का भी माइक खुला है। आशीष प्रभु, बोलिए प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। दंड प्रणाम हो, बोलिए प्रभु। प्रभु जी अब डेली कथा चालू रहेगी। हाँ प्रभु जी, अभी मैं प्रयास करूंगा वही 8 बजे शाम को रोज पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, सुबह भी टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे। हमारा इस्कॉन गोधरा का एक लाइव होता है यूट्यूब पे, वो उस पे आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ भागवतम क्लास चालू किया है अभी 8 बजे, तो उस पे लाइव होता है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे बोलिए। माइक ऑन के बोलिए आप लोग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। श्री राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जयो राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय जय श्री राम राधा माधव राधा माधव जय श्री राधे। जयो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी श्री राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी श्री राधे। जयो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे। जय श्री राधा मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय श्री राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय बलभद्र सुभद्रा। जयो गौरानिताय 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 जयो गौरानिताय। जय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो शिल प्रभुपाद। जय 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 श्री प्रभुपाद 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 शील प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय धन्यवाद बहुत होता है आप लोगों का। देखिए कीर्तन करने में कितना आनंद है भगवान के नाम में। ऐसे घर पे बैठ के हम कीर्तन करेंगे बच्चों के साथ सबके साथ तो घर वृंदावन हो जाएगा सोचिए। है कि नहीं। कृष्ण का हाँ नाम ठीक है। है।
कृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक आनंद की अनुभूति होती है। राम का अर्थ ही होता है आनंद घन, है ना। देखिए कीर्तन करने से हमारा जितना भी अंदर का बाहर का जितना भी हमारा विचार है सब बदल जाता है ना। भगवान के नाम कथा सुनने से कितना पावरफुल है ना। शाम के वक्त बैठ के हम बच्चों के साथ बताएं कीर्तन को, कितना अच्छा है बताइए, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मैं आज कृष्ण। जानना चाह रहा था कि आपने आज गीता का कौन सा श्लोक बोला था इसमें, कौन से अध्याय में? मैं थोड़ा हाँ लेट आया था। जी प्रभु जी, एक बार बता देता हूँ। भगवत गीता का मैंने पढ़ा है श्लोक का अध्याय, अध्याय 7 का 8 नंबर श्लोक है प्रभु जी। अध्याय 7 का 8वां श्लोक। हाँ ठीक है। अच्छा बताया आपने, बड़ा लाभ जी। मिला। ठीक हरे है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण।